जय हिंद साथियों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ जो भी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में 50% आरक्षण दिया गया है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी। कि बहुत से विद्यार्थियों को ये पता नहीं है कि ये जो आरक्षण दिया जाता है वो किस प्रकार से दिया जाता है, कैसे पदों का उनमें विभाजन होता है। ये जो आरक्षण है ये एक तरह से दो प्रकार से बांटा गया है, एक हॉरिजॉन्टल आरक्षण और एक वर्टिकल आरक्षण। जैसे आपको पता होगा कि अभी जो एक्स सर्विसमैन जो है उनका उस दिन विवाद भी चला था आरक्षण को लेकर के, क्योंकि पहले उनको हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता था जिसको बदल करके वर्टिकल कर दिया गया है। यानी पहले एक्स सर्विसमैन की एक ही कट ऑफ जाती थी, लेकिन अब प्रत्येक कैटेगरी के हिसाब से जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी अलग अलग जाती है, उस प्रकार से एक्स सर्विसमैन की भी अलग अलग कट ऑफ जाएगी। ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, सीधे बात करते हैं इस मुद्दे पर। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिनों पहले जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसमें महिलाओं का आरक्षण 50% किया गया है, तो उसमें सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होगा, क्या आपको नुकसान है, क्या आपको फायदे हैं, उसकी चर्चा करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि किसी भर्ती में 100 पद, प्रतिशत हमेशा 100 पद निकलता है, तो जैसे किसी भर्ती में 100 पद है, अब इन 100 पदों में से 50 पद तो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 12.5% जो एक्स सर्विसमैन का आरक्षण है, तो 12 पोस्टें उनकी चली गई। इस प्रकार ये 62 पोस्टें, 100 में से 62 पोस्टें अपने को निकालनी है। कई मेरे साथी जो स्पोर्ट्स कोटे की और जो दिव्यांगजन की सीटें हैं, आरक्षण है, जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, उसको भी इसमें से लेस करके तरह तरह की भ्रांतियां भी फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनका हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, वो टोटल में से नहीं निकलेगा, वो कैटेगरी के हिसाब से निकलेगा। अभी फिलहाल 100 पद अगर किसी भर्ती में निकलते हैं तो 62 सीटें ये चली जाएगी, शेष बची 38 सीटें। 38 ये लड़कों के लिए है। अब इन 38 सीटों में जो जनरल कैटेगरी का आरक्षण है, जनरल कैटेगरी का जैसे लगभग 36% जो आरक्षण है, तो जनरल कैटेगरी का जो आरक्षण है उसमें से 38 में से 13 सीट तो रह गई जनरल की, 8 सीटें ओबीसी की, 6 सीटें एससी की, 5 एससी की, 4 ईडब्ल्यूएस की और 2 एमबीसी। इस प्रकार इनका हम टोटल योग अगर करेंगे वो हो जाएगा 38। ये कैटेगरी वाइज हमने सीटें बांट दी। ये जनरल कैटेगरी की है, ये ओबीसी की है, एससी की है, एसटी की है, ईडब्ल्यूएस की है और एमबीसी। ये किस प्रकार है, 36% है, लगभग 21% है, ये 16% आरक्षण है, ये 12% है, ये 10% है और ये 5% आरक्षण के हिसाब से इन 38 सीटों का विभाजन करते हैं। अब ये विभाजन होने के बाद जो आपके 4% कोटा है दिव्यांगजनों का और 2% कोटा है स्पोर्ट्स पर्सन का, ये इनके डिवाइड होने के बाद में बनेगी ये सीटें। 4% का मतलब 100 में से 4 सीटें दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है और 2 सीटें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आरक्षित है। ये जो सीटें हैं ये जिस कैटेगरी के ये उम्मीदवार होंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये जो 4 सीटें दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है, इनमें से 2 दिव्यांगजन ओबीसी के हैं, एक ईडब्ल्यूएस का है और एक एससी का है, 4 हो गए। तो ये सीटें किसकी खाएंगे, ये 2 ओबीसी के हैं तो ओबीसी की सीट खाएंगे, एक ईडब्ल्यूएस का है ईडब्ल्यूएस की सीट खाएगा और एक एससी का है तो एससी की सीट ले जाएगा।
और कौन सी, अगर ये दो ओबीसी महिलाएं हैं तो ओबीसी महिलाओं की सीट लेकर जाएंगे, अगर ये दो ओबीसी पुरुष हैं तो पुरुषों की सीट ले जाएंगे, यानी जो जिस कैटेगरी का है वो उस कैटेगरी की ही सीट लेगा। ये जो 6% आरक्षण है दिव्यांगजन और स्पोर्ट्स, बाकी का इस हिसाब से। अब बात करें यहाँ जो 13 सीट आ रही है, 100 में से 13 सीट आ रही है जो जनरल कैटेगरी के लिए, उनकी बात करें तो जनरल सामान्य और सभी सामान्य में आते हैं, यानी इन 13 पोस्टों में कोई भी जा सकता है, सभी कैटेगरी के, चाहे वो लड़कियों में से हो चाहे लड़कों में से हो, कोई भी हो, जो टॉप करेगा वो इन पोस्टों में जा सकता है। जो भी टॉप करेगा वो इन सीटों में से अपनी सीट ले सकता है। लेकिन लड़कियों का 50% जो दिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि 50% तो इनका है ही है और ये पूरी 13 की 13 भी ये ले गई तो करे सकते, ऐसे दोनों में मिला के जैसे 50% दे दिया तो इसमें लड़कियों का, जनरल की लड़कियों की मान लेते हैं उस समय के लिए कि लगभग 50 में से 18 सीट जो है वो जनरल की लड़कियों की है, 18, यहाँ 13 सीट जनरल के लड़कों की थी, 13 और 18 का योग करेंगे तो लगभग 31 सीटें हो गई। अब जो जनरल की 31 सीटें हैं, उन 31 सीटों में से अगर ऑलरेडी 20 महिलाएं आ चुकी है तो फिर उनको अलग से, यानी कि 20 तो उधर आ गई और फिर जो बच गई उनमें इनमें से, ऐसा कुछ नहीं है। जो 50% है आरक्षण, वो 50% लड़कियां अगर उस कोटे में आ रही है, लड़कों में फुल हो गई उनकी सीटें, तो फिर उनके लिए अलग से कुछ नहीं है। हाँ ये है कि 50 की जगह अगर ये लड़कियां 60 लड़कियां टॉपर है तो वो 60 सीटें, लेकिन वो तो टॉपर है, टॉप है तो ले जाएगी, वो तो पहले भी लेती थी। जब 30% लड़कियों का आरक्षण था तो 30 में भी अगर टॉप 60 लड़कियां हैं, टॉप है तो वो लेके जाएगी। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि टॉप 60 है तो 30 तो वो ले गई, जो लड़कों वाली और 30 अपनी फिक्स है। ये आप देखना कट ऑफ को उठा के, बहुत बार ऐसा होता है जब लड़कों और लड़कियों की कट ऑफ एक समान होती है, बराबर होती है, और वो बराबर तब होती है जब जितनी उनको आरक्षण लड़कियों का दिया हुआ है उतना ऑलरेडी फुल हो चुका होता है, उतनी सीटें भर चुकी होती है, तो फिर उनकी अलग से कट ऑफ नहीं। लेकिन अगर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 18 लड़कियां लेती है लेकिन 17 ही आ रही है, टॉप में 17 ही आ रही है, एक बच गई, तो फिर उस एक सीट के लिए उनकी कट ऑफ गिर जाती है। जैसे 18 है, 18 में से 10 ही आ रही है टॉपर में और 8 बच गई, तो फिर उन 8 लड़कियों की कट ऑफ अलग से जाएगी, उनका जो आरक्षण है, जो प्रतिशत है कट ऑफ का, वो गिराया जाएगा। इस प्रकार से टॉप कोई भी होगा वो जनरल की सीट ले सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी लड़कियां ले जाएगी। और स्पेशली थर्ड ग्रेड के लिए मैं आपको बताऊं तो थर्ड ग्रेड भर्ती का तो रिकॉर्ड उठा के देख लेना, इसमें वैसे ही 50% लड़कियां ही लगती है। इस भर्ती में 50% पहले से ही लड़कियां, आरक्षण दिया गया है लेकिन पहले से ऑलरेडी 60% लड़कियां इसमें लगती है पहले से ही, तो अभी भी इसकी कट ऑफ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा जो ये दिया गया है। हाँ, अगर चर्चाएं चल रही है कि सभी भर्तियों में 50% आरक्षण लड़कियों को दिया जाएगा, अगर ऐसा होता है तो लड़कों को नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है अगर सभी भर्तियों में दिया जाता है तो। बाकी अकेली इस थर्ड ग्रेड से इतना कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और वो इसलिए कि आप खुद, मेरी बात पे पता है कईयों को विश्वास होगा, कईयों को विश्वास नहीं होगा, तो आप खुद रिकॉर्ड उठा के देख लेना। आज तक की जो थर्ड ग्रेड थी, अभी 18 में हुई थी, 21 में हुई थी, फिर अभी 23 में कंप्लीट हुई है थर्ड ग्रेड की भर्ती, तो इनमें जो लगे हैं जॉब, उनमें ऑलरेडी 50% लड़कियां पहले से ही लग रही है, जब 30% आरक्षण था, और अभी 50% किया है तो भी वही 50% जो टॉप करेगी वो लगेगी। इसका मतलब ये नहीं सारी सीटें उनको दे दी जाएगी।
ये है। हालांकि अनुपात थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि अब लड़का टॉप करेगा और टॉप भी 13 इतनी सीट ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये फर्क पड़ेगा कि टॉप होने के बावजूद भी इससे ज्यादा सीट वो नहीं ले सकते। बाकी थर्ड ग्रेड से मेरे हिसाब से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सभी भर्तियों में ये किया जाता है तो फिर बहुत प्रभाव पड़ेगा लड़कों पर, और ऐसा नहीं होगा, ये केवल मार्केट की अफवाहें हैं जो दिया गया है उस हिसाब से, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी भर्तियों में नहीं दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मेरा निवेदन है कि अगर सभी भर्तियों में दे तो एक बार पुनर्विचार करें बच्चों के भविष्य को। यहाँ मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में बता दिया है। आगे अगले वीडियो में मैं आपके लिए और कुछ जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।